FIR एक दर्ज होती है नसीबो लाल की जानिब से कि उसके शोहर की जानिब से उन पे तशद्दुद किया जाता है। इस वक्त मैं थाने के बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कदीर खान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नसीबो लाल की जानिब से इस तरह के मामला कब से चल रहे हैं और अब उनके शोहर की जानिब से किस कदर शदीद हद तक जो है वो तशद्दुद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कदीर सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई ये जो सिलसिला ना, ये सिलसिला नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये सारा ना टोपी ड्रामा है। ये अरसा दराज से चलता आ रहा है। नहीं, अरसा दराज से हर महीने में एक दो दफ़ा ऐसा सुनने में आता है, उनके मोहल्ले से पता चलता है कि नसीबों पे तशद्दुद हो गया, नसीबों पे तशद्दुद हो गया। कभी वो ऐसे खुद अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है, अपनी फैमिली पे तशद्दुद करता है, और उसके बाद अब से एक माह पीछे चले जाएं तो उसने गली में फायरिंग करके कुछ लोगों को ज़ख्मी भी किया। शोहर ने उसको खुद पे कंट्रोल भी नहीं है, होश भी नहीं होती कि मेरे सामने कौन है। इसी बात पे गालम गलोच किया। जब नसीबों ने उसे मना किया तो उसने ईंट पकड़ी है और सीधी इसके मुंह पे मार दिया। जो ईंट है मुंह पे, हाँ मुंह पे, जो कह ले कि लेफ़्ट साइड की उसका फेस है, यहाँ पे लगी है, इसके नाक पे लगी है। अब जारी बात है वो भी औरत है, उसको पता है कि आए रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता है, कब तक उसने बर्दाश्त करना था। वो निकलती है और थाना शादरा टाउन जाती है। थाना शादरा टाउन में जाके वो कैप्टेशन देती है। और अगली बात देखें कि आपके मेरे पे कोई तशद्दुद हो जाता है तो हमें ये कहा जाता है कि जब तक मेडिकल नहीं होगा तब तक आपके कार्रवाई नहीं हो सकती, आप पहले मेडिकल करवा गए। लेकिन इससे पहले भी जब मसला बना, इसके खामद पे FIR हो गई, इसके खामद को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो वहाँ पे उसको शाही अंदाज में रखा गया थाने में, थाना शादरा टाउन में। वो SHO के कमरे में टांग पे टांग रख के बैठा है, जूस पी रहा है। और इन्होंने उस बंदे को थ्रेट किया, इतना थ्रेट किया कि वो बंदा जो मुद्दई था वो खुद इलाका छोड़ के भाग गया। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आके इनको फेस कर ले। इनके सामने खड़ा मामला क्लोज हो गया, निकल आते हैं। कितने अरसे से नसीबो जो है इसके अपने हस्बैंड के साथ जो है वो झगड़े होते हैं? क्योंकि आए दिन जो है मैं देखता हूँ कि आप भी रिपोर्ट करते हैं और भी सहाफ़ी जो कि इस इलाके के हैं शादरा टाउन के, वो भी रिपोर्ट करते हैं कि नसीबो की अपने शोहर के साथ लड़ाई हो गई, FIR जो है वो कट जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा सुलह हो जाती है। ये क्या कहानी है? ये कोई ड्रामा चल रहा है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अच्छा, इस चीज़ की भी समझ नहीं आती कि उसको छोड़ती क्यों नहीं। और दूसरी बात ये देखें, उसने उसका आबाई घर है, ये जो शादरा टाउन में अली पार्क में उसका घर है, जिसको गरवी महल्ला भी बोला जाता है, वो उसका आबाई घर है। वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे जवान हुई और वहीं से सिंगर बन के, वहाँ से रेशमा भी यहाँ की थी, जस्टिन बाइबर लड़की आई। उसके बाद ये अभी कोक स्टूडियो में चल रही हैं। यहाँ से काफ़ी लोग सिंगर निकले। अब यहाँ पे उस गली में आप चले जाए ना अली पार्क में, तो उतने आपको घर नहीं नज़र आएंगे जितनी वहाँ पे पान शॉप नज़र आएंगी। हर बच्चे के, हर बड़े के, हर बुजुर्ग के मुँह में पान होता है, क्योंकि सभी सिंगर हैं। वो कहने के वो मोहल्ला सिंगर पैदा करता है। और ये इस अरसा दराज उसके साथ, अच्छा गुलबर्ग में इसका अपना घर है, वहाँ पे अच्छा खासा घर होने के बावजूद भी वो वहाँ नहीं रहती। वो कहती है मैंने अपने कल्चर में रहना है। अब लास्ट टाइम भी इसके खामद ने फायरिंग की है, 2-3 बंदों को ज़ख्मी कर दिया है और नसीबो कॉल करिए मेरे पे हमला हो गया, 50 बंदे, हाँ, और उल्टा लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। हाँ, और ये कह रही है मेरे पे फायरिंग हो गई है। और पुलिस शादरा की भी आ गई है, फिरोज़ाला की भी आ गई है, शादरा टाउन की आ गई है, SP पहुंच गया, सारे पहुंच गया कि एक कह लें कितनी बड़ी स्टार है, सिंगर है, उस पर फायरिंग हो गई। जब देखा जाके वहाँ पे तो उसके खामद ने फायरिंग की थी। और जब इसके बेटे को उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की है तो उस पर भी नसीबों ने गालियाँ निकाली हैं, इसके खामद ने पुलिस को गालियाँ निकाली हैं। क्या समझते हैं आप कि नसीबो इतनी ताकतवर है या इसके आला सतह पे तल्लुकात हैं? आपको पता है एक स्टार है, अब चाहे वो यहाँ पे रहती है, उससे अभी आप बात कर लें कि आपको किसी इवेंट पे बुलाना है तो 5-7-10 लाख से कम आपसे पैसे नहीं लेगी, चाहे वो यहाँ पे रहती है। वो जो पैसे का नशा है ना, वो इंसान को ज़ाहिर बात है वो हर बंदा अब इज़्ज़त देता है। अब जैसे कि आला अफसरान है, अब जो वो किसी, मैं कहता हूँ मरियम नवाज़ को भी फ़ोन करके कहेगी ना मैं नसीबो बात कर रही हूँ, नसीबो लाल, तो मरियम भी उससे जानती है। बात ये है कि वो एक स्टार है लेकिन वो गलत बंदे के साथ अटैच हुई है। इसका शोहर क्या करता है जो किसके साथ होता है? उसकी कमाई खाता है। नसीबो खुद भी ड्रिंक करती है, इवेंट पे जाने के पहले भी, वहाँ पे जाके भी सारा कुछ। अब ज़ाहिर बात हो सकता है कि वो नसीबों को देख के शुरू हो गया हो और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे निकल गया हो, ये एक कंट्रोल में, एक हद में रह के करती। अब ये भी जो मामला हुआ है, अब थाने में आई हैं नसीबो, आगे एप्लीकेशन दिया, फ़ौरन FIR हो गई, किसी से नहीं पूछा, कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, फ़ौरन FIR हो गई। आप थाने में मौजूद थे, थाने में बात हुई क्या? थाने वो तो उसने थाने में एप्लीकेशन भेजी है और एप्लीकेशन भेजी, FIR हो गई। उसके बाद मेडिकल करवाना था, पुलिस ने फ़ौरन रेड की है उनके घर में। जब पुलिस उनके घर में पहुंची है तो जो नवीद सैन था वो फ़रार हो चुका था, वहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद दोबारा जब पुलिस वहाँ पे गई है तो उन्होंने कहा हमारी सुलह होगी। असल में वो बरादरी इकट्ठी है, वो सारे इकट्ठे होकर जब बैठते हैं सुलह हो जाती है। गुस्से में थी वो उसने एप्लीकेशन में भी उसने ये मेंशन किया कि इससे पहले भी मुझ पे आए रोज़ तशद्दुद करता है, लेकिन आज उसने शदीद किस्म का तशद्दुद किया है, मुझे ईंटें मारी हैं, इस वजह से मैं उस पर FIR करवा रही हूँ। FIR हुई है, FIR होने के चंद घंटे बाद
जाके उसने स्टाम्प जमा करवा दिया है इन्वेस्टिगेशन वालों को, हमारी सुलह हो गई है। ये क्या पब्लिक स्टंट लगता है कि नसीबों का तो बड़ा नाम है, पाकिस्तान से बाहर भी लोग सुनते हैं, इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो फिर ये क्यों इस तरह किया जाता है? इसका शोहर जो है वो चाहता है कि मुझे फेम मिले और मैं भी मार्केट में इन रहूँ, लोग मुझे भी जाने। फेम तो देखें, अब वो यूके जाती है तो उसका खामद जो है वो साथ जाता मैनेजर है, भी यही है, इसका सब कुछ यही है, उसके इवेंट सारे बुक ये करता है, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर ये है, उसके वो जहाँ भी जाता है वो नसीबों के साथ ही सारे। अब अभी लास्ट टाइम ये कुछ दिन पहले यूके से वापस आए हैं, इंग्लैंड जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये अच्छा यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ ये इसका खामद ही जाता है। पहले तो ये होता था कि ये पूरी किसी इवेंट पे अगर इनको बुलाया जाता था बाहर में तो वहाँ पे पूरी फैमिली लेके जाते थे, 3-4 लड़के चले जाने, 3-4 खवातीन चली जानी, तो पूरी फैमिली। लेकिन अब ये है कि अब लास्ट टाइम जो 2-3 इवेंट पे बुलाया गया, इनको ये कहा कि आपकी फैमिली के अलावा कोई नहीं आएगा, तो उसका खामद अभी भी सास के जाता है। इसके एक बड़ी बेटी है, उसके बाद छोटा बेटा है। अब जो बेटा है वो भी सिंगर बन रहा है, लेकिन वो भी जब देखेगा कि वालिद मेरा ड्रिंक करता है, वालदा करती, तो वो भी करेंगे, जारी बात है। तो वो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कम से कम बच्चों के सामने ये कुछ ना करें। तो बच्चे जो हैं इनके सिर्फ सिंगिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं? बच्चों को तो बस अभी सिखा रहे हैं ना। बेटी अभी कहने को 10-12 साल की होगी, बेटा जो है 15-16 साल का है, लेकिन वो भी इन चीज़ों को अभी सीख रहे हैं। अब टोपी ड्रामा ये देखेंगे, खुद ये FIR करवाई है और 2 घंटे बाद जाके एफिडेविट दे दिया कि हमने सुलह कर ली है। ये तो फिर एक पब्लिक स्टंट ही लगता है कि मार्केट में नहीं रहना है, थाने में भी नहीं रहना है। वही फेम लेने के लिए, वही मैं बता रहा हूँ कि फेम लेने के लिए भी। और दूसरी ये है कि उनको पता है कि यार हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन उसके ज़हन में ये भी बात होगी ना अब उस पर FIR हुई है, कम अज़ कम वो 1 माह या 15-20 दिन उसे पता होगा कि मैं दोबारा कोई हरकत करूँगा तो फिर मुझ पर अटैक करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी वहाँ पर मोहल्ले में 1-2 लोगों से बात हुई है, उनका बताना है कि अभी ये फैमिली ने बैठ के यही प्लान किया कि अभी दोबारा से अस्पताल दाखिल करवाएंगे ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसका इलाज हो सके, ताकि इससे पहले किसी और की जान ले ले। गली मोहल्ले वाले भी बहुत इतना तंग है हमसे, क्योंकि वो गुजर रहा होता ना तो लोग इससे मुंह लगाना पसंद नहीं करते। उसे पता है कि यार इससे बात करेंगे तो गले पड़ जाता है। मोहल्ले में लड़ाइयाँ वगैरह भी करता है हर रोज़। जब मैं कहता हूँ जब भी बाहर निकलना जिसने इसकी तरफ। दूसरी बात यह है, अब लास्ट टाइम क्या झगड़ा हुआ, लास्ट टाइम ये झगड़ा हुआ है कि बंदा जा रहा था, उसके गेस्ट बैठे थे, जैसे कि आप मैं बैठे हैं, सामने से गुजर रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि ये नसीबो लाल का खामद है। उसने कहा ये क्यों कहा कि ये नसीबो लाल का खामद है, इसी बात पे झगड़ा करके गोलियां चला दी, इतनी सी बात पे। जब एक बंदे को वो मतलब उसका जो माइंड है, जो माइंड सेट है वो बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। उसे पता ही नहीं, समझ ही नहीं मैंने करना क्या। अब उससे समझ हो तो अपनी फैमिली पे तशद्दुद करे। वो अपने बच्चों पे भी तशद्दुद करता है, अपनी बीवी पे तशद्दुद करता है, गली मोहल्ले वालों पे करता है, लोग तंग हैं। लेकिन इस चीज़ का अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि उसको छोड़ते क्यों नहीं। मैं समझता हूँ जब शादी भी हुई वो इसके लेवल का लगता ही नहीं है, वो शक्ल से नहीं सही लगता है। आपकी ज़ाती राय क्या है, नसीबो अपने शोहर को क्यों नहीं छोड़ती? वो बस जो फैमिली है ना, बरादरी है, जैसे कि बरादरी है, जब भी कोई बात होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पूरी बरादरी इकट्ठी होकर बैठ जाती है। वो जो एक मोहल्ला है ना, वो एक पूरी बरादरी है। और जब बरादरी के बड़े लोग आगे बैठते हैं, फिर वो समझाते हैं, फैसला ऐसा नहीं करने देते कि आपके बच्चे हैं, बच्चे जवान हो रहे हैं, मामला ख़राब होंगे, बदनामी होगी, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो फिर सुलह कर लेती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए अगर उसने आगे चलना है, क्योंकि ये चीज़ मुनासिब नहीं है कि रोज़ रोज़ यहाँ पे गली मोहल्ले में भी स्टंट लगाया जाए। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि नसीबो लाल की जानिब से अपने शोहर के साथ जो है वो सलूक जो किया जा रहा है, और शोहर की जानिब से भी ईंट जो है वो मारी गई और उसके फेस पे लगी और नाक पे भी लगी, और पुलिस स्टेशन भी गई नसीबो, वहाँ पे FIR भी करवाई। लेकिन FIR करवाने के 2 घंटे के बाद सुलह के लिए जो एफिडेविट जो है वो जमा करवाया और कह दिया कि मेरी सुलह हो गई है। अब ये क्या एक ड्रामा जो है वो किया जा रहा है? आपकी राय क्या है? आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? नसीबो लाल जो है उसको क्या करना चाहिए, किस तरह अपने शोहर को डील करना चाहिए? उसे छोड़ देना चाहिए या उस शोहर को साथ रखना चाहिए जो कि उस पर तशद्दुद करता है और मनशियात का जो है वो भी इस्तेमाल करता है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।